हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज है हमारे आरंभ सीरीज़ का लेक्चर 14, जिसमें हम करेंगे एक नए चैप्टर का आरंभ, त्रिभुज, जो कि हमारे एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व, जिसमें हमें पहले थोड़ा सा करना होगा कॉन्सेप्ट क्लियर, जिसमें मैं बहुत शॉर्ट में तुम्हें सर्वांगसम और समरूप त्रिभुजें क्या होती हैं वो बताऊंगा। इनका अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा। कमेंट आप करेंगे, मुझे समझ में आया, ज़्यादा कमेंट आए तो मैं ज़रूर उस पर एक अच्छा खासा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बहुत ही डिटेल्ड में ये दोनों चीज़ें समझाऊंगा। अगर मैं आज समझाने लगा तो ये छोटा सा प्रश्नावली भी काफ़ी लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में समझाने वाला हूँ। पहले तो मैं बता देता हूँ त्रिभुज क्या होता है। मैं लिखूँगा यहाँ त्रिभुज। त्रिभुज उसे कहते हैं किसी भी तीन सरल रेखा से बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कह देते हैं। जैसे एक सरल रेखा ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। ये तीन सीधी रेखाएं हैं हमारे पास, सरल रेखाएं। इन तीनों से मिलके कोई आकृति बन रही हो। जैसे मैं कुछ बनाता हूँ, इसे मैं यहाँ से हटा के यहाँ ला के रख दूँ, और इस वाली को इसे थोड़ा सा मूव करना पॉसिबल नहीं है, तो इसे हटा के कोई ऐसा रेखा बनाते हैं जो इनमें आके सेट हो जाए, जैसे ये। अब इसे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मूव करके ऊपर इसमें मिला दिया, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक आकृति बन चुकी है। इस आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम किसी भी तीन सरल रेखाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ समरूप त्रिभुज क्या होती है और सर्वांगसम क्या होता है। समरूप क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके रूप सेम हो। ठीक है, यानी आकार जिसकी सेम हो। जैसे मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे वर्ग। यह है मेरा एक वर्ग। सेम एक और वर्ग मैं बना दूं, इसे मैं किया कॉपी, और इसका साइड में थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। ठीक है, ये दो मेरे पास वर्ग हैं। ये दोनों वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि इनकी आकृति सेम है। इनका साइज़ क्या है यह मैटर नहीं करता। ठीक है, साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, बस आकार सेम होना चाहिए। और ये होता है सिंबल जिससे हम समरूप को दर्शाते हैं। यह दोनों आकृति एक दूसरे की समरूप हैं। और कोई ले लूँ मैं ट्रायंगल, अगर मैं वृत्त ले लूँ, एक तो ये हो गया, और दूसरा इसी का मैं कर ले रहा हूँ कॉपी, और इसका साइज़ अब की बार, चलो इस बार भी बड़ा ही कर देता हूँ। ये दोनों वृत्त भी क्या हैं, एक दूसरे की समरूप हैं। समरूप होने की कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं, नियम लिख दे रहा हूँ। नियम ये है, पहला नियम तो ये लिख दे रहा हूँ कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो।
संगत भुजाएं क्या होती हैं? अगर इसे मैं ए बी सी डी कह दूं और इसे मैं पी क्यू आर एस, तो ए बी की संगत भुजा क्या है? पी क्यू है। बी सी की क्या है? क्यू आर है। सी डी की क्या है? आर एस है। और डी ए की क्या है? एस पी संगत भुजा है। ठीक है, तो संगत भुजाएं यही होती हैं। इनका अनुपात क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि इसके कोण भी बराबर आएँ, कोण भी बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, यह तो होता है बिल्कुल शॉर्ट में समरूप। छोटा सा यहीं बता दे रहा हूँ, सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम वही चीज़ है कि बिल्कुल फोटोकॉपी, ज़ेरॉक्स कॉपी किसी चीज़ की हो, ना उसमें आकृति का डिफरेंस हो ना ही साइज़ का हो। तो ऐसी दो आकृति को हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम। लिखेंगे सर्वांगसम, सर्वांगसम। सर्वांगसम में अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो एक आकृति ये हो गई जो कि वर्ग है, और दूसरा इसी चीज़ को हूबहू मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये दोनों आकृति क्या हैं? सर्वांगसम है। सर्वांगसम का सिंबल साइन ये होता है। ये दोनों आकृतियाँ क्या हैं? सर्वांगसम है। अगर मैं साइज़ में डिफरेंस कर दूं, थोड़ा सा प्लस माइनस कर दूं, तो वो दोनों आकृति सर्वांगसम ना होकर समरूप हो जाएंगी। एक लाइन और हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक सर्वांगसम आकृति सर्वांगसम समरूप होती हैं, लेकिन प्रत्येक समरूप सर्वांगसम नहीं होंगी, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए क्या शर्त है? आकृति भी सेम हो और साइड भी सेम हो। और समरूप होने के लिए है सिर्फ आकृति सेम हो, साइड सेम हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए सर्वांगसम, अब ये सर्वांगसम है, यह जो है हमारा ये सर्वांगसम है, और साथ ही साथ ये समरूप भी है। यह दोनों समरूप हैं, लेकिन यह दोनों सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि इनकी साइड अलग अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे? प्रत्येक सर्वांगसम क्या है? समरूप हैं, परंतु प्रत्येक समरूप सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम नहीं होंगे। क्या ऐसा कोई समरूप भी है जो सर्वांगसम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं इसी वृत्त को कॉपी कर दूं बिल्कुल सेम साइज़ में, और अब की बार साइज़ का डिफरेंस ना करूं, तो क्या होगा? यह दोनों वृत्त समरूप के साथ साथ सर्वांगसम भी हो जाएंगी, क्योंकि आकृति भी सेम है और उनकी त्रिज्या भी सेम है अब की बार। तो अगर इन दोनों का लिखना हुआ मुझे, तो मैं इन्हें लिखूंगा, सर्वांगसम भी लिख सकता हूँ और समरूप भी लिख सकता हूँ। और इन दोनों के मसले में, इन दोनों वृत्त पे मुझे सिर्फ समरूप लिख सकता हूँ, ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। चलते हैं अपने प्रश्नावली पे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला पाठ है हमारा, सभी वृत्त होते हैं। यहाँ ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है, इसी में से हमें चूज़ करना है, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। पहले तो मैं कुछ वृत्त बना लेता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है सभी वृत्त, मैं कुछ वृत्त यहाँ बना देता हूँ समझाने के लिए। एक वृत्त ये हो गया, इसी चीज़ को मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। दूसरा यहाँ आ गया, फिर इसी चीज़ को मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, और तीसरे का साइज़ बड़ा कर दे रहा हूँ। इस वाले का साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगा।
ये 3 मैंने वृत्त बना दिए हैं। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि क्या सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। हमारे पास 3 वृत्त है, यह तीनों वृत्त क्या हैं, सर्वांगसम है या समरूप हैं। तीनों की आकृति तो सेम है लेकिन तीनों की त्रिज्या अलग अलग है, तो ऐसी वृत्ति को हम क्या कहेंगे, समरूप। यानी अगर 3-4 वृत्त या फिर कितने भी वृत्त हों तो वो सर्वांगसम हो हमेशा हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो समरूप हमेशा होंगे। हम लिखेंगे सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। ठीक है, अगला पार्ट में हमें दिया हुआ है सभी वर्ग होते हैं। इसमें क्या होगा, समरूप होगा या सर्वांगसम। सेम वही चीज़ है। इस बार अगर मैं वर्ग बना दूं, अगर मैं यहाँ पे वर्ग बनाऊं, वर्ग ये नहीं होगा, साइड बराबर होनी चाहिए। एक वर्ग ये हो गया, एक और बना दे रहा हूं, इसका साइज छोटा, फिर एक बना दे रहा हूं और इसका साइज बड़ा कर दे रहा हूं। मेरे पास 3 वर्ग हैं, तीनों वर्ग एक ही आकृति है लेकिन साइड अलग अलग है, तीनों की अलग अलग है। तो क्या ये सर्वांगसम हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन सभी वर्ग चाहे साइड जो कुछ भी हो वो क्या होंगे, समरूप होंगे ही होंगे। मैं लिखूंगा सभी वर्ग समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। तीसरा है पाठ हमारा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। बिल्कुल होते हैं सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज बिल्कुल समरूप होते हैं। लेकिन अब की बार हमें दिया हुआ है ब्रैकेट में, किसमें से हमें चूज़ करना है, कौन से वाले त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। तो पहले तो समझ लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और समबाहु त्रिभुज क्या होता है। यहाँ पे मैं त्रिभुज बना दे रहा हूँ, एक त्रिभुज मैं यहाँ पे बनाया और एक त्रिभुज यहाँ बना रहा हूँ। इसे मैं बना रहा हूँ समद्विबाहु, इस तरफ बनाऊंगा, ऊपर समद्विबाहु और इस तरफ समबाहु। ठीक है, एक और यहाँ बना दे रहा हूँ और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कॉपी कर दे रहा हूँ, कॉपी करके साइड बड़ा कर दे रहा हूँ। ये मेरे पास 4 त्रिभुज बन चुके हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती हैं, जिनकी कोई भी 2 भुजाएं बराबर हों। मैं मान लेता हूँ पहले वाले त्रिभुज की P Q R और यहाँ पे P डैश Q डैश R डैश। इसमें जो PQ और QR हैं ये दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और दूसरे वाले त्रिभुज में PQ वाली P डैश Q डैश वाली साइड बराबर है और दूसरी साइड कौन सी बराबर है, P डैश R डैश वाली। अब बताओ क्या ये दोनों त्रिभुज, अगर इनकी यह दोनों भुजाएं बराबर हों और इनकी यह दोनों भुजाएं बराबर हों तो क्या यह दोनों समबाहु हो सकते हैं, नहीं होंगे, क्योंकि जब हम समानुपात यानी अनुपात निकालेंगे तो वो बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप नहीं होंगे। तो फिर साफ क्लियर हो गया कौन सा होगा, समबाहु समरूप होगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसके तीनों कोण बराबर हों। तीनों कोण जब बराबर हो जाएंगे तो मुझे मालूम है कितना कितना होगा, 60-60 होगा, क्योंकि तीनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 180। यह भी 60 होगा, यह भी 60 होगा, यह भी 60 होगा, यह भी 60 होगा। जब तीनों कोण बराबर होंगे तो तीनों साइड्स भी बराबर हो जाएंगी। जब तीनों साइड्स भी बराबर हो जाएंगी तो इनका ये सपोज़ कर लो अगर 1 है और ये कुछ भी हो, चाहे 3 हो या 5 हो या 7 हो, कुछ भी हो, अनुपात निकालेंगे हम संगत भुजाओं का, वो बराबर आएगा और कोण तो बराबर है ही। यानी सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से वाले, समद्विबाहु वाले या समबाहु वाले। हम लिखेंगे समबाहु। क्या लिखेंगे,
समबाहु। और चौथे पार्ट को अगर करें सॉल्व, उसमें हमसे कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हों, बराबर हों। संगत कोण अगर बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपात यानी उनकी अनुपात बराबर हो, समानुपाती हों, समानुपाती हों। इसी के साथ होता है पहला प्रश्न कंप्लीट। सर्वांगसम और समरूप एक बड़ा टॉपिक है, अगर इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं बना दूंगा एक नया वीडियो। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे, जिसमें हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहले तो हमें देना है समरूप आकृतियाँ, इसके हमें दो अलग अलग उदाहरण देना है। पहला तो हम दे रहे हैं इसका, अभी जो हम करके आए हैं, एक तो हम दे रहे हैं इसका दो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः कुछ भी मान लेते हैं 2 और 5 हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज कैसे बनाएंगे, जिनके तीनों साइड्स भी बराबर होंगे और कोण भी। एक तो ये बन गया, दूसरा सेम चीज़ को कॉपी करके इसकी भुजा 5 की बनानी है तो बड़ा कर दिया मैं, इसकी साइड्स हैं 2 2 2 और इसकी है 5 5 5। जब तीनों साइड्स बराबर हैं तो अपने आप ये चीज़ पता चलती है कि तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे, और तीनों एंगल्स जब बराबर होंगे तो कितने कितने होंगे, यानी 60 60 होंगे। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, यानी उदाहरण हम लिख सकते हैं कि दो वृत्त या फिर आयत या फिर वर्ग, कुछ भी लिख सकते हैं, दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है। बना देंगे दो वृत्त, एक वृत्त ये बना दिए, दूसरा इसी को कॉपी करके थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इसी चीज़ को कॉपी करके थोड़ा सा बड़ा कर दिए, इसकी त्रिज्या लिख दी 1 सेंटीमीटर और इसकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यह तो दो भिन्न भिन्न उदाहरण हो गए किस चीज़ की, समरूप आकृतियाँ की। अब ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, कुछ भी लिख दो। पहला मैं लिख दे रहा हूँ एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कुछ भी हो, और एक क्या करता हूँ, बिल्कुल अलग ही आकार का कुछ ले लेता हूँ, जैसे एक वर्ग। ये हो गया वृत्त, इसकी त्रिज्या कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, और एक मैं ले लिया हूँ वर्ग, ठीक है। ये वर्ग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यह दोनों क्या होंगी, समरूप नहीं होंगी, क्योंकि यह तो बिल्कुल अलग अलग आकृतियाँ ही हैं। और दूसरा क्या ले लेता हूँ, एक त्रिभुज और अब की बार ले लेता हूँ आयत, ठीक है। ये हो गया मेरा त्रिभुज और एक क्या ले लिया हूँ, आयत, ठीक है। यह दोनों भी समरूप नहीं होंगी क्योंकि इनकी तो आकृतियाँ ही अलग अलग हैं। इसी के साथ होता है प्रश्न 2 भी कंप्लीट। चलते हैं आखिरी प्रश्न पे, जिसमें हमसे कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। समरूप के लिए हम पहला शर्त ये लिखे थे कि जिसकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो पहले तो हम भुजाओं का
अनुपात निकाल के देखते हैं। एस आर, ये जो एस और आर है इसकी संगत भुजा होगी डी सी, आर और क्यू की होगी सी बी, और क्यू पी की होगी बी ए, और पी और एस की क्या होगी ए डी। अगर मैं लिखूं पी क्यू की साइड, पी क्यू की अगर मैं लिखूं पी क्यू बटे उसकी संगत भुजा क्या है ए बी। पी क्यू है हमारा 1.5 सेंटीमीटर और ए बी है 3, इसे मैं सॉल्व किया आ गया 1/2, यानी पी क्यू अपन ए बी कितना आया 1/2। अब मैं करता हूँ क्यू आर, क्यू आर की संगत भुजा है बी सी, इसका भी साइड उतना ही है, ये भी आ गया 1/2। अगर मैं कर रहा हूँ आर एस, और आर एस की संगत भुजा क्या है सी डी, इसका मैं अनुपात निकाल रहा हूँ 1/3 बराबर 1/2। और आखिरी भुजा जो है एस पी अपॉन डी ए बराबर, ये भी आ गया 1/5/3 बराबर 1/2। हम देख रहे हैं कि चारों भुजाओं की अनुपात बराबर है, यानी समानुपाती हैं ये दोनों चतुर्भुज। लेकिन दूसरा शर्त है हमारा कोण भी बराबर आना चाहिए। कोण हमें साफ साफ दिख रहा है कि यह तो वर्ग है जिसकी कोण क्या है 90 डिग्री, लेकिन दूसरा वाले चित्र में यह 90 डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री होने के लिए 90 डिग्री होने के लिए एक दूसरे के लंबवत होना ज़रूरी है। लंबवत यानी अगर एक साइड ये है तो दूसरी साइड इसके लंबवत बिल्कुल डायरेक्ट इसी पे गिरनी चाहिए, तब यह एंगल कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। ठीक है, और यह डायरेक्ट तो नहीं गिरा क्योंकि ये तिरछा गिरा, तो 90 डिग्री से कम ही होगा। कितना होगा 90 डिग्री से कम होगा, इसीलिए हम कह देंगे कि कोण बराबर नहीं है। हम क्या लिखेंगे, हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा, लिखेंगे चतुर्भुज समरूप, चतुर्भुज समरूप नहीं है, नहीं है। ये भी बता देते हैं क्यों नहीं है। भुजाएं समानुपाती हैं, लेकिन भुजाएं तो समानुपाती हैं लेकिन कोण बराबर नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ होता है हमारा प्रश्न 3 भी कंप्लीट। और इसी प्रश्न 3 के साथ हमारा एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 6.1 भी होता है कंप्लीट। चलते हैं, मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 15 एक नए एक्सरसाइज के साथ 6.2 के साथ। अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर समरूप और सर्वांगसम पे एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट नहीं कर सकते तो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कीजिएगा। इन सब के नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और पहले कंप्लीट हुए चैप्टर्स जो भी हो चुके हैं, जैसे वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, इन सब के प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।